हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीईटी एग्जाम 2024 के लिए जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि डेली क्लास हमारे यूट्यूब पे लाइव चला करेगी। तो आप लोग इस क्लास को है वो डेली देखा करें, और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऊपर आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ: 84 494 98 1। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको डेली क्लास वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम लोग इस क्लास को डिस्कस करते हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न देखिएगा। हिपोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं? हिपोक्रेटस जो वैज्ञानिक हुए हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित थे? तो दोस्तों, हिपोक्रेटस जो है विज्ञान की चिकित्सा शाखा से संबंधित थे। कौन सी शाखा से? चिकित्सा शाखा से। अब खगोल शास्त्र से संबंधित कौन थे, ये बताओ आप लोग। ये मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है ना? आप लोग ये जरूर बताना कि खगोल शास्त्र से संबंधित कौन थे। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा शाखा, ऑप्शन नंबर 2। समय मापक विज्ञान कौन सा है, बताओ? टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी या कोस्मोलॉजी या फिर होरोलॉजी? समय मापक विज्ञान दोस्तों आपका हो जाएगा होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या है? समय मापक विज्ञान है। चलिए आराम से डिस्कस करते हैं, आप लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है। हर क्वेश्चन आप लोग याद करते हुए चलिएगा, क्लास में ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अब बताते हैं कॉस्मोलॉजी क्या होता है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। चलिएगा, टोमोलॉजी, टोमोग्राफी क्या होता है? टोमोग्राफी में आता है मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, टोमोग्राफी। तो लास्ट बच गया आपका हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होता है पानी के द्वारा रोगों का निस्तारण करना, पानी द्वारा रोगों की चिकित्सा। ठीक है ना? तो ये भी आप लोग चारों प्रश्न याद रखिएगा। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, नाम से देखिएगा एपीकल्चर। आपको मैं समझा देता हूं ताकि आपको याद मत रखना पड़े। एप का मतलब क्या होता है? एपीई, एप का मतलब होता है मधुमक्खी। और मधुमक्खी क्या बनाती है दोस्तों, आपके प्यारे दोस्तों? मधुमक्खी बनाती है शहद। तो एपीकल्चर किससे संबंधित हो गया? शहद उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। पिशीकल्चर, पिशीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मछलियों का। पिशीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मछलियों का। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को दोस्तों बोलते हैं विटीकल्चर। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखना, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीईटी में भी बार बार प्रश्न ये पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर याद रखना। क्या अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आपको ये पीडीएफ दोस्तों इस नंबर पे मिल जाएगी, 84 494 98 1। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा आपके फोन में, और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये प्रश्न हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, कि मधुमक्खी पालन में क्या होता है? शहद का उत्पादन होता है। और शहद का उत्पादन जो है वो किसमें होता है? एपीकल्चर में। किसमें होता है? एपीकल्चर में। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है?
रेशम कीट का पालन दोस्तों, एपीकल्चर तो शहद उत्पादन से संबंधित होता है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा, है ना। ये तो इसमें नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसके अंदर आएगा। अब फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फ्लोर का मतलब क्या होता है? फूलों की खेती। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्नों को याद रख सकते हो। एग्रीकल्चर यानी कि खेती। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोग बता दीजिएगा। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में दोस्तों आपका होता है मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी में आपका क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। दोस्तों हम लोग ज्यादा नहीं, 25 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप लोग 25 क्वेश्चन एक बार बढ़िया से डिस्कस कर लीजिएगा। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है वह क्या कहलाता है? चलिएगा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग कि विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है, तो ये हो जाएगा साइबरनेटिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स में होता है मिट्टी के बिना पादपों को उगाना। मिट्टी के बिना पादपों को उगाना यानी कि बिना मिट्टी के पादपों का संवर्धन करना, इसे बोलते हैं मृदा विहीन कृषि। यानी कि बिना मिट्टी की खेती करना। बागवानी एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधों को उगाया जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पिछला ही प्रश्न था, डिटो सेम प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा बागवानी जिसमें बिना मृदा के पौधे उगाए जाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोई भी संस्कृति है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको बोलेंगे एथेनोलॉजी। त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से, त्रिआयाम का मतलब क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर, 3D के अंदर लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों फोटोग्राफी तो 2D होती है, वीडियोग्राफी भी 2D होती है। अब जीरोग्राफी और होलोग्राफी दो ऑप्शन अपने पास बच गए, तो इसमें सही आंसर जाएगा होलोग्राफी। ये प्रश्न आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अब की बार 2024 के सीईटी एग्जाम में। भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी कहलाएगी क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम भौतिकी। ये दोस्तों अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है, बीएससी मैथ से जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है उनको पता होगा कि फिजिक्स के अंदर उनका एक सब्जेक्ट लगता है फिजिक्स थर्ड ईयर में, क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपकी एक स्पेशल बुक लगती है जिसमें अपन क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने बीएससी मैथ से पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान रहने वाला है। एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथेनोबोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? एथेनोबोटनी में अध्ययन करते हैं पौधों का मानव के हित से संबंध, पौधों का मानव के हित से संबंध का अध्ययन करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंदर हो जाएगा फंजाई का, यानी कि कवक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, इसके अंदर सही आंसर क्या जाएगा? एनाटॉमी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनाटॉमी, ऑप्शन नंबर सी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो इसके अंदर सही आंसर जाएगा बायोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को दोस्तों बोलते हैं पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ओस्टियोलॉजी का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन करते हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। ओस्टियोलॉजी होता है शरीर की आंतरिक संरचना, यानी कि हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों या फिर अस्थियों का अध्ययन, यानी कि शारीरिक ढांचे का अध्ययन। हड्डियों अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्रायोजेनिक से संबंधित है। क्रायोजेनिक दोस्तों हो जाएगा निम्न तापमान पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करना। निम्न तापमान पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन करना। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, बताओ। ओडोंटोलॉजी हो जाएगा दांतों का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहर या फिर विष बोल सकते हैं। तो टॉक्सोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? विष का, यानी कि जहर का अध्ययन करेंगे। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इधर ये पक्षी बन जाएगा। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? बताइएगा फटाफट से। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। कीट विज्ञान का अध्ययन है। कीट विज्ञान किसका अध्ययन है भाई, बताओ। कीट विज्ञान नाम से स्पष्ट हो रहा है, कीटों का अध्ययन। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट व्हाइट ड्राफ्ट के बारे में अध्ययन करते हैं? व्हाइट ड्राफ्ट के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? खगोल शास्त्र के अंतर्गत। ओडोमीटर का संबंध किससे है? ओडोमीटर का संबंध किससे है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट आप आंसर दीजिएगा। ओडोमीटर क्या काम आता है? तो ओडोमीटर काम आता है दूरी नापने के, दूरी नापने के काम आता है। ओडोमीटर किसका काम आता है, दोबारा से देखिएगा। पहिए, पहिया जो होता है ना गाड़ी का, पहिए के द्वारा
गाड़ी द्वारा चली गई दूरी ये नापता है। कि पहिए द्वारा कितनी दूरी तय की गई है वो नापने के काम आता है ओडोमीटर, जो कि गाड़ियों में लगा होता है, दूरी नापता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़े 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, नंबर आपको ऊपर शो हो रहे होंगे, नंबर पे मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा।